गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है? यस सर। ऑलराइट। आज के सेशन में हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। मैंने जो एग्जाम्पलर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके लिए मैं आज टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में उसके मैं डाउट्स डिस्कस करूंगा, अगर डाउट्स होगा तो। ठीक है, और अगर नहीं डाउट्स होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, तो ऑल्सो मैंने जो टेस्ट लिया था उसका मैंने सॉल्यूशन भी भेजा हुआ है तुम्हें, राइट? तो गो थ्रू द सॉल्यूशंस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा टेस्ट का, वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए टोटल टेस्ट जो है वो 20 नहीं 18 मार्क्स का है। ठीक है, तो सभी को मैंने जो कॉपीज व्हाट्सएप किया है वो इंडिविजुअली क्वेश्चन चेक्ड है, लेकिन मैंने उसको टोटल नहीं किया है। तो देख लेना, अगर तुम्हें लग रहा है कि उसमें कहीं पे मार्क्स नहीं मिले हैं, या तुम्हें अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, फाइनली फिर कल मैं स्कोर कार्ड रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। तो देखो, ट्राइंगल्स में हमें बेसिकली सर जो आपने भेजी थी वो तो मंडे को ही डिस्कस करोगे ना? हाँ जी, ओके सर। ट्राइंगल्स में जो हमें बेसिकली टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझना है। तो पहले ये देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, टू ट्राइंगल्स साथ साथ लिखते जाना, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if their corresponding sides and angles are equal and corresponding angles are equal. तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू और आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब होता है ना, कि एक ट्राइंगल को तुम दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दो। ठीक है, जैसे दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली एक जैसे ही दिखने चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, उनका साइड्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो मेजरमेंट है इक्वल होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर इस एबीसी को हम पी क्यू आर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, इफ वी पुट एबीसी ऑन पी क्यू आर, तो वहां पर देखो एबी जो होगा वो पी क्यू के पॉइंट प्लेस पे आ रहा है, एबी जो साइड है वो पी क्यू साइड के ऊपर आ रहा है, तो एबी और पी क्यू क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। उसी तरह से जो AC है वो PR के ऊपर आ रहा है, तो AC और PR क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। जो BC है वो किसके ऊपर आ रहा है, QR के ऊपर आ रहा है, तो BC और QR क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो इनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर अगर एक रखेगा जाएंगे, तो जो साइड्स आपस में एक जगह पर होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उसी तरह से जो एंगल, दैट इज ये एंगल ए एंगल पी के पॉइंट पे होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के पॉइंट पे होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के प्लेस पे होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इफ ट्राइंगल एबीसी इस कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा होता है, इक्वल टू के ऊपर क्या बनाना होता है, इस तरह से एक कर्व बनाना होता है। ठीक है, इक्वल टू के ऊपर एक कर्व बनाना होता है। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर एबीसी ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, देन AB इज इक्वल टू पी क्यू, BC इज इक्वल टू क्यू आर, एंड AC इज इक्वल टू पी आर, एंड एंगल A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, और angle C is equals to angle R।
तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता है, इक्वल टू के ऊपर एक कर्व बना हुआ होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक कुछ? इसे कॉपी कर लो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हम कैसे कैसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे जैसे होता जाएगा मुझे चैट में बताते जाओगे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सभी का हो ही गया है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है? रूल्स, या हम इसे बोल सकते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। देखो बच्चे, वैसे तो ये पूरा चैप्टर जो है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया बताई गई है। बट इवेंचुअली एग्जाम में क्या होता है कि जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि तुम कौन से वहां पे क्राइटेरिया लगाओगे। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में ही मैं सभी क्राइटेरिया को तुम्हें बताऊंगा, और फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम खुद से डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो देर आर 5 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो देर आर 5 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। पहला क्राइटेरिया क्या है? एस एस एस। एस 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 का क्या मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और पी क्यू आर, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। तो इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, अगर ऐसा है देन ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो एस 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 रूल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड विच मीन्स दैट कि अगर ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, विच मीन्स दैट एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है वो लिख लेना। सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है,
जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो, वो आपस में इक्वल होगा। किस रूल के अंडर? सीपीसीटी के अंडर। So copy it. सर सीपीसीटी एक बार और समझा दो। सीपीसीटी का ये मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, पहले क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सभी इक्वल होंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए सी पी आर के इक्वल है, साइड्स आपस में इक्वल है। तो इससे हमने क्या निकाला कि भाई अगर साइड्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो पहले से इक्वल दिया हुआ है, लेकिन सीपीसीटी से क्या हो गया कि जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो एक के ऊपर एक आएगा, दैट इज ए के ऊपर पी आएगा, बी के ऊपर क्यू आएगा, सी के ऊपर आर आएगा, तो ये जो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये जो पार्ट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बाई सीपीसीटी लगा के हम क्या कर सकते हैं? दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। आई बात समझ में लावन? यस सर। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो मैं क्राइटेरिया समझा रहा हूँ, क्राइटेरिया के बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। कॉपी हो गया? नेक्स्ट सर आपको लाइंस एंड एंगल्स की जो सर आपने वर्कशीट दी थी सर, उसकी आपने डिस्कस नहीं करे डाउट्स। मैं कर दूंगा डिस्कस, मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक किसी एक दिन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी ने ये लिख लिया होगा। जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है दैट इज SAS, मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड ना, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल्स है ABC एंड PQR। स्वराज आई कैनॉट रिपीट एवरीथिंग राइट नाउ, तुम बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना, 15 मिनट सारी चीजें मैं रिपीट करूंगा तो बाकी बच्चों को तो टाइम वेस्ट होगा ना। बच्चे मेरी स्क्रीन फ्रीज कितने को लग रही है? स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या? स्क्रीन फ्रीज हो रही है मेरी? किसी बच्चे को स्क्रीन फ्रीज होता हुआ दिख रहा है या सभी को क्लियर है? चिराग यू हैव योर नेटवर्क इश्यूज, तुम्हारे नेटवर्क इश्यूज है, बाकी बच्चों को क्लियर है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और PQR, ठीक है, तो इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अगर इसमें एक साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड ले लो, सपोज मैंने ये साइड ले लिया, एक साइड आपस में इक्वल है, दैट इज AB PQ के इक्वल है, उसके जस्ट बाद वाला एंगल, जस्ट बाद वाला एंगल क्या हो सकता है? या तो B हो सकता है या तो A हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। और देन अगेन एक साइड इक्वल है। कहने का क्या मतलब है? दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ठीक है, SAS, यहाँ पे A जो है उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड्स के बीच वाला एंगल। अगर मान लो साइड्स हमारा AB और BC है तो ये एंगल C नहीं हो सकता, एंगल C इन दोनों साइड्स में इंक्लूडेड नहीं है।
दो साइड्स के बीच में जो एंगल्स होते हैं, अगर वो दो ट्राइंगल्स में इक्वल हैं, दैट इज इफ AB is equals to PQ, angle B is equals to angle Q and BC is equals to QR, अगर ऐसा है, ठीक है, तो if AB is equals to PQ, angle B is equals to angle Q and BC is equals to QR, अगर ऐसा है, then triangle ABC is congruent to triangle PQR. ABC जो होगा वो PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। किस क्राइटेरिया से होगा? SAS रूल, SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर क्या होता? अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। देखो दो साइड्स तो दिया ही हुआ था, AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है। बचा क्या था? AC बचा हुआ था। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो AC जो होगा वो PR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एंगल्स कौन कौन से बच गया? एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा। किस रूल से? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रूल से ये इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात सभी को समझ में आई है? कॉपी कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। हाँ जी चिराग बोलो, क्या नहीं आया समझ में? सर प्रूफ करना। हाँ जी सर प्रूफ करना जो आपने बताया CPCT से। सीपीसीटी प्रूफ क्या करना है? सीपीसीटी मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो आपस में इक्वल पहले ही दिया हुआ था, बाकी जो भी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हैं वो सभी के सभी इक्वल होंगे। सीपीसीटी का यही मतलब होता है कि तीन चीजें तो हमें दी हुई थी कि AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। इसके अलावा जो भी साइड्स और एंगल बच गए वो आपस में इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो जो हमें तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इसके बेसिस पे इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं ऑन SAS रूल। SAS रूल के हिसाब से अगर किसी दो ट्राइंगल का दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, इसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ठीक है, एनी टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, अगर दो ट्राइंगल के दो ट्राइंगल के दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर आपस में इक्वल है तो उस केस में वो दोनों ट्राइंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो भी साइड्स और एंगल बचे हुए हैं वो सभी के सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। किसी और बच्चे को कोई डाउट है? फाइन, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। जो हमारा थर्ड है वो है ASA रूल। तो अभी तक तो बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंगल साइड एंगल, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR, तो इफ अगर कोई दो एंगल्स और उसके बीच का साइड इक्वल हो, ठीक है, ASA का मतलब दो एंगल्स और बीच का कोई साइड आपस में दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो तो उस केस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सपोज ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, B जो है वो Q के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q
और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, ठीक है, कोई और साइड हम नहीं ले सकते, बीच का जो इंक्लूडेड साइड दैट इज AB इज इक्वल टू PQ। अगर ऐसा है, ठीक है, कंडीशन क्या, अगर ऐसा है देन ट्राइंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग, ASA रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है, तो देयरफॉर बाकी जो भी बचे साइड्स और एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो AC हो गया PR के इक्वल, एंगल C हो गया एंगल R के इक्वल, और BC हो गया QR के इक्वल। रीजन क्या होगा, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? देखो CPCT में कंफ्यूज नहीं होना। CPCT का यही मतलब है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो भी बचे हुए साइड्स और एंगल्स हैं, मतलब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अलावा जो भी बचे साइड्स और एंगल्स है वो सभी आपस में इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। सभी ने कॉपी कर लिया, भी आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ता है। अच्छा फटाफट करो, फटाफट करो। यस चिराग, एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट टू आस्क चिराग? कोई डाउट पूछना है क्या? तो सभी ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम फोर्थ क्राइटेरिया पे बढ़ते हैं। तो बच्चे जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है उसे हम बोलते हैं AAS। नाउ AAS एज द नेम सजेस्ट क्या है, एंगल, फिर एंगल और उसके बाद वाला साइड। यहाँ पे साइड दो एंगल्स के बीच नहीं है, फर्स्ट एंगल देन सेकंड एंगल एंड देन साइड। तो अगर हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR, और इसमें सपोज कोई एक एंगल दूसरे के इक्वल है, सपोज एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, उसके बाद कोई दूसरा एंगल एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और उसके बाद कोई साइड, ठीक है, BC जो है QR के इक्वल है। सो इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR, ठीक है, पहले दो एंगल और उसके बाद वाला साइड अगर आपस में इक्वल है तब भी दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। देन ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और उसका रीजन हम क्या देंगे, AAS, ठीक है। यस जानवीर, आई विल कम टू योर डाउट, अभी मैं जस्ट बताता हूं।
सो हमारा क्या क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो बाई सीपीसीटी बाकी सभी साइड्स और एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट इज ए बी जो होगा वो पी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। ए सी जो होगा वो पी आर के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। फाइन। अब जानवीर तुम्हारा डाउट देखते हैं, तुमने ये पूछा था कि सर ए एस और ए एस ए में क्या फर्क है। अब फर्क ये है बच्चे, देखो सिमिलैरिटी क्या पहले वो देखते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में 2 एंगल्स और एक साइड इक्वल होना चाहिए, सिमिलैरिटी है। बट फर्क क्या है, ऑर्डर का फर्क है। ऑर्डर का फर्क क्या है कि जब हम ए एस निकालते हैं तो पहले एक एंगल फिर दूसरा एंगल और उसके बाद वाला साइड इक्वल होता है, तब जाके ए एस लगता है। दैट इज एंगल ए फिर एंगल बी, और फिर अगर बीसी दैट इज एंगल फिर एंगल और फिर उसके बाद वाला साइड अगर आपस में इक्वल है तो हम लगाते हैं ए एस। लेकिन ए ऐसे कब लगाते हैं, देखो यहां पे ए ऐसे हम तब लगाते हैं जब एंगल और उसके 2 एंगल्स के बीच वाला साइड इक्वल है, ठीक है। अगर 2 एंगल्स के बीच वाला जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है तो ए एस ए रूल लगता है वहां पे, ठीक है। मतलब वहां पर हम रीजन लिखते ए एस ए, और अगर 2 एंगल्स के बाद वाला साइड इक्वल है तो वहां पर हम ए एस लिखते हैं। तो बस नाम में फर्क होता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमें साइड इक्वल दिया हुआ है वो 2 एंगल्स के बीच में है या आगे में है, ठीक है। अगर आगे में है तो ए फिर एस लगाएंगे, और अगर बीच में है तो ए एस ए लगाएंगे। बात आई समझ में जानवीर, या कुछ डिस्कस करना है? किसी और बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? फाइन, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। चलो, तो हमारा 5th क्राइटेरिया क्या वो देखते हैं। जो हमारा 5th क्राइटेरिया उसको हम बोलते हैं आर एच एस। आर एच एस का क्या मतलब होता है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। देखो आरएचएस हम तब ढूंढते हैं, बेसिकली क्या होता है ना, क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, तब आरएचएस के बारे में हम तब सोचते हैं जब एटलीस्ट हमारे पास एक एंगल राइट हो, तभी आरएचएस के बारे में सोचेंगे, नहीं तो आरएचएस के बारे में सोचते भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल अगर हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो इफ एक राइट एंगल दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है, ठीक है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे क्या है भाई, ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू पी आर। और कोई एक साइड, अब एक साइड हाइपोटेनस तो इक्वल है ही है, बाकी 2 साइड बच गए, उसमें से कोई भी एक साइड या तो हाइट ले ले या तो बेस ले ले, अगर वो आपस में इक्वल है तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो देन ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या देंगे बच्चों, यहाँ पे आर एच एस रूल यहाँ पे रीजन देंगे, ठीक है। सो बाई सीपीसीटी जो बचे हुए साइड्स और एंगल्स है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, एंड ए बी जो होगा वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम डिपेंड करता है चिराग, अगर सिचुएशन है तब यूज होगी, ठीक है। अगर मान लो वहां पर जनरली पूछा जाता नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं लेके चल सकते हैं कि पाइथागोरस यूज होगी, ठीक है। ओके किड्स, जस्ट कॉपी इट डाउन, आई विल बी बैक इन 2 मिनट, ठीक है।
तो जानवीर ये पूछ रहा है कि क्या ए बी और पी क्यू इक्वल हो सकता भाई कोई भी देखो राइट एंगल और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी अगर एक साइड आपस में इक्वल हुआ तो काम हो जाएगा, ठीक है। ए बी पी क्यू के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनस एंड राइट एंगल। इज इट क्लियर जानवीर, बात समझ में आ गई बच्चे? सो बच्चे ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टी, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। किसी का छूटा हुआ तो नहीं, आगे बढ़े ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फटाफट मैं समराइज कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे। जो 5 प्रॉपर्टी हमने देखी, सबसे पहले क्या देखा? एस एस एस। दूसरा क्या है? एस ए एस। तीसरा क्या है भाई? ए एस ए। चौथा क्या है? ए ए एस। और पांचवा क्या है? आर एच एस, ठीक है। हमें क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, ठीक है, जो हमें बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना क्वेश्चन से और उसको अप्लाई करके हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल भी साथ साथ करवा दे रहा हूं क्योंकि एग्जांपल एनसीईआरटी में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं, ठीक है, आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर तो मैं सेम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज टू डू इट। जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं, आफ्टर द क्लास विल गेट ओवर तो मैं उसे दोबारा एक बार सॉल्व करना, कोशिश करना कि बिना देखे सॉल्व करूं, ठीक है। एंड देन यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। तो जैसे आज मैं करा रहा हूं तो कल इवनिंग तक, अगले दिन तक यू हैव टू सेंड मी दैट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये समझो ना कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। हाँ जी स्वराज, ऑब्वियसली तुम चाहो तो तुम अभी 1 घंटे बाद करके भेज दो। मैं तो मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ कि अगले दिन शाम तक भेज देना मुझे। नाउ एग्जांपल 1 देखो बच्चे, क्वेश्चन पहले अप्रोच करना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। OA जो है वो OB के इक्वल है। OD इज इक्वल टू OC, तो OC जो है वो OD के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि AOD और BOC ट्राइंगल्स जो है, ठीक है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और AD BC के पैरेलल होंगे। साथ ही मैंने कोई एग्जांपल करने को नहीं बोला, मैंने ये कहा कि जो मैं करवा रहा हूँ क्लास में, मैं क्लास में सभी एग्जांपल और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जो भी मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसको दोबारा सॉल्व करके भेजना है। तो बच्चे देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं पहले वो समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है। और वन मोर थिंग, जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर जैसे आएगा उसमें ये डायग्राम बना हुआ होगा, डायग्राम को सबसे पहले अपने कॉपी में बनाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के डायग्राम से सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर या बुक में जहां भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, पहले उस डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाओगे और फिर वहां से सॉल्व करना शुरू करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो गिवन क्या क्या है? गिवन हमारे पास है OA इज इक्वल टू OB और OD इज इक्वल टू OC, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या क्या करना है? टू प्रूफ, पहली बात ये प्रूफ करनी कि ट्राइंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC का। और दूसरी बात जो प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि AD जो है वो पैरेलल है BC का। अब प्रूफ देखो बच्चों, हमें कौन से दो ट्राइंगल्स देखने? AOD एंड BOC, ठीक है। AOD हमारा ये हो गया और BOC हमारा ये हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 इंफॉर्मेशन ढूंढना होता है, 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो भाई AO जो है वो BO के इक्वल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। OD जो है वो OC के इक्वल है, 2 चीजें इक्वल हो गई हैं।